तो तुम समंदर के बीचों बीच फंसे हो, किनारे का नामो निशान नहीं। तुम्हारे पीछे है मोंजो कहूना, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज लहर। अब क्या करोगे? अपने हाथों को तेजी से चलाओ और फिर 1, 2, 3 खड़े हो जाओ और फिर जाकर थोड़ा खाना खाओ। चलो भी डूड, तुमने मेरा पूरा शॉट बिगाड़ दिया। हाँ, तुम्हारे नकली रियलिटी सर्वाइवल शो का। ये नकली नहीं है, ये टेस्ट फुटेज है। अगर मुझे अपनी खुद की सीरीज चाहिए तो मुझे प्रोड्यूसर्स को दिखाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जो करना चाहते हो बाद में कर लेना, अभी खाना खाओ। ये हुई ना कुछ बात। एक बर्फीला तूफान फोर्ट्रेस स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम एक्सट्रीम कंडीशंस ट्रेनिंग करने के लिए जल्दी निकल रहे हैं। आयरन टैंक से मुकाबला होगा, वो भी फोर्ट्रेस स्टेडियम में। सदी के सबसे खतरनाक तूफान के बीचों बीच। अब क्या करोगे? टैक्टिकल डिवीजन, प्रोग्रेस रिपोर्ट। सारे ड्रिलर्स दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं कर्नल वॉन पुशअप। अब बस कुछ ही मिनटों में वो हमें मिल जाएगा। J9, तुम करीब 3 हफ्तों से ड्रिलिंग कर रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि वो अभी मिल जाएगा? कैप्टन ऊबर सर, मैंने कैलकुलेशंस करके पता किया है कि हम जितनी देर तक उसे ढूंढेंगे उसके मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मुझे मिल गया। ठीक से बोलो। मुझे मिल गया। पहला दिन, हम सब एल्प्स जा रहे हैं। हमें जरूरत होगी सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की। ओह हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम कैसे सरवाइव करेंगे इन कम झुकने वाली सीट्स पर। आयरन टैंक? वो वहां नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे हो टीम? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक एक बड़ा बवंडर वाला बर्फीला तूफान आने वाला है, जिसके साथ होगी तेज भयानक हवाएं, जिसकी वजह से 48 घंटों में मौसम असहनीय हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एल्प्स में हैं। मेरा मतलब है मौसम बड़ा ही बेलगाम हो जाएगा फाइटर। ना 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 प्रोफेसर, हम एल्प्स में हैं। मौसम बहुत खराब हो जाएगा। क्या? मैं तो बस मदद कर रहा था। जैसा कि शॉ ने कहा, एक भयानक तूफान में आयरन टैंक के साथ खेलने के लिए सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत होगी, और मुझे पता है हम वो सब कहां सीख पाएंगे। दूसरा दिन, हम कोच के साथ जा रहे हैं। पता है फोर्ट्रेस के हालातों के लिए हमारी तैयारी कहां होगी? ऊपर। ये कूल है, और मेरा मतलब कमाल वाला कूल नहीं, ठंडा वाला कूल है। अभी हालात इतने खराब हैं, तो सोचो क्या होगा जब इस वीकेंड पर वो तूफान एल्प्स पर अपना धावा बोलेगा। शेख, शेख, तुम क्या कर रहे हो डूड? सर्वाइवल का पहला नियम, हमेशा एक साथ रहो। ठीक है, आ रहा हूँ। आखिरकार तुम सब कहां रह गए थे? कमाल है। ये तो सोचा था उससे भी बड़ा है। इस खोज से हम बन जाएंगे सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स। कमाल है
है दोस्तों। अच्छा है। हाँ, ये हुई ना बात। प्रोफेसर का नया थर्मल किट तुम पर ठंड का असर नहीं होने देगा। अब मिलो अपने ट्रेनिंग ओपोनेंट से। ये पेड़? आयरन टैंक हमसे काफी ज्यादा लंबे चौड़े हैं, इसलिए हमारा एडवांटेज रफ्तार और फुर्ती। आसान है, मैं तो बस करूंगा अपना क्लासिक मूव जिससे वो हो जाएंगे। पर ठंडा तापमान और तेज हवा से हर तरफ फिसलन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करें? ग्रिप के लिए तुम खेलोगे खास लंबे स्टड्स के साथ। तो फिर जल्दी से वो हमें दे दो कोच। कमाल है आयरन टैंक, हम जीत गए और तुम बस पेड़ों की तरह अकड़ कर खड़े रहे। इसे कहते हैं अकड़ू परफॉर्मेंस। बॉयज, लगता है कि मेरे कैलकुलेशंस बस थोड़े से गलत थे। पता चला है तूफान असल में आने वाला है अभी इसी वक्त। ये अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। किसी के पास कोई आइडिया है? चलो कह दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओह कम ऑन, कभी नहीं। तुम कहना तो चाहते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करोगे? हमें चाहिए होंगी डालियां, कुछ पाइन कोन्स और साथ ही पक्का इरादा। तूफान वक्त से पहले आ गया है। बहुत अच्छे। विंटर फुटबॉलर प्रोग्राम के लिए ये कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, आप जानते हैं किससे? उससे इस तूफान में खेलना बीच पर चलने जैसा होगा। पर हमने कई सालों से इतना खराब मौसम नहीं देखा। शायद, पर मैंने जो डेटा हासिल किया है वो हजारों साल पहले का है, आइस एज का। मैच के दिन हम उन सुपर स्ट्राइकर्स की कुल्फी जमा देंगे। तीसरा दिन, हमने बर्फ में खुदाई करके अपने लिए गुफा बनाई है जो हमें बाहर के खतरों से बचाएगी। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में कुछ ज्यादा ही गिरावट आ गई है। शॉ, हाँ बोलो जो। हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्त। मेरी नजर में तुम्हारा शो हिट है। थैंक यू डूड। पर हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना उस शो का पहला एपिसोड भी नहीं बन पाएगा। अभी मुश्किल है दोस्तों, वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। शेक शेक शेक। रास्ता दो दोस्तों। तुम वहां नीचे नहीं जा सकते। दोस्तों, हमारा दोस्त वहां नीचे कहीं है। और शो में ही उसे बचा कर लाने की काबिलियत है। क्या ये सच है? तीसरे दिन की दोपहर है और तुम्हारा टीममेट एक गहरे गड्ढे में गिरा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रस्सी और अपनी हिम्मत है। अब क्या करोगे? वो नहीं। वाह, हाँ? पर आयरन टैंक को एक जमे हुए केवमैन से क्या चाहिए? हाँ? वो देखने के लिए बेकरार हूं। क्या तुमने उसे बिल्कुल। देखा है? आपको यकीन नहीं होगा, कमाल का है।
क्या आपने कभी देखा है थॉर के पर दादाजी को? मुझे नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो। चलो भी वो चेहरा बनाओ। नहीं, चलो भी। मुझे नहीं करना। ये मेरा ऑर्डर है। इसे कहते हैं किसी की कार्बन कॉपी होना। अटेंशन! बहुत हुआ हंसी मजाक। सुपर स्ट्राइकर्स वाले गेम को एक ही दिन बचा है। हम यहाँ आए हैं। क्या वो? हे थॉर, मुझे लगता है तुम्हारे पर दादाजी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दादाजी नहीं है, ओके? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया मेरे दोस्त। घुस बैठिए, जासूस पकड़ो उन्हें। तुम एक गुफा में एक जमे हुए केवमैन के साथ हो और आयरन टैंक तुम्हारे पीछे है। अब क्या करोगे? कूदो! तो तुम्हारे पास उन्हें पीछे छोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, मोंडो कहूना। वो बड़ी लहर, मुझे लगा था वो झूठी कहानी है। मेरे शो में सब असली होता है शेख। 1 2 3 खड़े हो जाओ। अब क्या करोगे? मुझ पर भरोसा है? यहां पर कोई नहीं है। ठीक है कर्नल। इतना असली तुम्हारे लिए काफी है? क्या वो असली है? कमाल का है, एक अच्छी तरह संभला हुआ स्पेसिमेन। ना 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 ना, वो एक स्पेसमैन नहीं, एक केवमैन है। तो प्रोफेसर, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो आखिरी आइस एज का रहने वाला था। आपका मतलब इससे भी ज्यादा ठंड? बहुत बहुत ज्यादा, जो उस वक्त पूरा ग्रह बर्फ से ढका हुआ था। और आयरन टैंक उसे स्टडी कर रहे हैं जो तब जिंदा था। बॉयज, फिक्र की बात नहीं है। हमारे पास हमारा विंटर किट है, हमारे स्टड्स हैं। हम आयरन टैंक और मौसम की दी हुई हर चुनौती के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स का। बर्फीले ठंडे फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया है। मुझे नहीं पता ब्रेंडा, मुझे ठंड महसूस ही नहीं होती। आयरन टैंक का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से, दोनों में बेहतर कौन है? इस गेम में वही जीतेगा जिसने आज के मौसम के लिए पूरी तैयारी की होगी। सुपर स्ट्राइकर्स वाले तो इस कड़ी मौसम में होम टीम से भी ज्यादा अच्छी तरह एडजस्ट हो गए हैं। वो आयरन टैंक को फोर्ट्रेस में हरा रहे हैं, क्या बात है।
यहाँ दो। फाइटर की नजर गोल पर है। एक कमाल की ओपनिंग। सुपर स्ट्राइकर्स तो इस खराब मौसम में भी आराम से खेल रहे हैं। खराब मौसम? न जाने तुम किस बारे में बात कर रही हो ब्रेंडा। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छी तैयारी करके आए हैं। खास स्टड्स बहुत अच्छे। उम्मीद है तुम्हारे पर दादाजी धोखा नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे। वो मेरे दादाजी नहीं है, ओके? फिक्र मत करो, सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अभी हमसे तेज हैं, पर जल्द ही ठंड उन्हें धीमा कर देगी। सेकेंड हाफ काफी निकल चुका है और मौसम बद से बदतर होता जा रहा है। हाँ, एक जैकेट पहनते तो अच्छा होता मैक। हाँ? सुपर स्ट्राइकर्स को बॉल के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा। आयरन टैंक फिर से गेम में लौट आए हैं। अब इस रोमांचक मुकाबले में और क्या होगा मैक? मैक? चौथा दिन, बात और भी बिगड़ती जा रही है। मैंने अपने पहले एपिसोड के लिए ऐसा एंडिंग प्लान नहीं किया था शेख। हम ठंड के लिए तैयार थे पर इसके लिए नहीं। हाँ डूड, ये गेम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। शायद फिसल कर ही हम उनसे आगे निकल पाएंगे। मोंडो कहूना? मोंडो कहूना। मोंडो कहूनी वोटी, हाँ? तुम दोनों प्रोफेसर से कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो। बस बॉल को मुझ तक पहुंचाना। आयरन टैंक अब किसी भी वक्त अपने होम ग्राउंड पर होने का फायदा जरूर उठाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स को थोड़ी गर्मी की जरूरत है और मैक को भी। पता था तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी। और अब शेख को और परेशानी होने लगी है। चलो देखें आयरन टैंक दूसरा गोल कर पाते हैं या नहीं। गोली बो का एक बढ़िया सेव और उसने बॉल सीधे शॉट के पास भेज दी है। शेख फिसल रहा है और शायद ये अच्छा ही हो रहा है। आयरन टैंक कैप्टन का एक जोरदार हिट। तुम बर्फीले तूफान में खेल रहे हो। तुमने एक केवमैन से सीखा है और स्टड्स नहीं पहने हैं। अब क्या करोगे? 1, 2, 3, खड़े हो जाओ। शेख की शानदार रफ्तार। अब सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। तुम ठीक हो गए। हाँ, कहा था ना मुझे ठंड नहीं लगती ब्रेंडा। हाँ, कोच सर सही थे। आयरन टैंक को हराने के लिए वाकई काफी बड़े सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत पड़ी। वैसे आज तुमने जो भी किया वो अत्यधिक प्रशंसनीय था। देखा, एक सिर्फ मैं ही नहीं जिसे उनकी बात समझ में नहीं आती। मेरा मतलब है कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। तुमने केवमैन को ढूंढा, सब जीरो तापमान में ट्रेनिंग की और आयरन टैंक को उनके ही फोर्ट्रेस स्टेडियम में हराया। तुम अब क्या करोगे?
वापस ट्राइकर लैंड की खिली धूप में जाएंगे। जी भर के खाएंगे तंदूरी दावत और देखेंगे दुनिया का सबसे कमाल का सर्वाइवल रियलिटी शो। हाय, मैं हूँ शो और आप देख रहे हैं अब क्या करोगे। ओ शॉ, तुम भी ना कमाल हो। अलविदा कह दो अपने पर दादाजी को थॉर। ये मेरे पर दादाजी नहीं हैं और वैसे भी ये एक बेकार आइडिया था। हाँ, जाहिर है कि हमें केवमैन से फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। बस हम जल्दी से फ्लोटिंग स्टेडियम पहुंच जाएं। वो धूप, वो पानी, वो पेट भर के खाओ मछली की दावत। फ्लोटिंग स्टेडियम इतना भी खास नहीं है। ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हो ना क्योंकि लिक्विडो यहाँ खेलता है? क्यों शॉ? नहीं, पर वो थोड़ा सन की तो है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही कम्पिटिटिव हो। तुम्हारा कैप्टन सही है शॉ। अपनी दुश्मनी को टीम के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी के बीच में मत आने दो। वो फ्लोटिंग स्टेडियम है कहाँ? ऊपर आ ही रहा है। सच में ये काफी कूल तो है। यार का इंतजार है। लिक्विडो, क्या हाल है दोस्त? तुम तो यहाँ फील्ड से भी ज्यादा स्लो हो और तुम्हारे जोक्स तुम्हारी सर्फिंग से भी ज्यादा बेकार हैं। तो बताओ साथियों, क्या सब यहाँ की टूर के लिए तैयार हैं? फ्लोटिंग स्टेडियम की तकनीकों में पिछली बार से काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। हमारा मकसद है लगातार कई महीनों तक पानी के नीचे रह पाना। समंदर के पानी से ऑक्सीजन निकाला जाता है। समुद्री पौधों से हमारे खाने को पोषण मिलता है। जब स्टेडियम नीचे होता है तो हम मून पूल से समंदर में आते जाते रहते हैं। वो क्या है? एक्वाटिक प्रोपल्शन डिवाइसेस। उनका इस्तेमाल अंडर वाटर मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। हम प्रोफेशनल्स उन्हें कहते हैं APD, इसलिए तुम पूरा नाम लोगे तो ही बेहतर है। और ये है हमारा सबसे नया आइडिया। ये बॉल हलचल से मिली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। शायद एक दिन हम यहाँ खेले जाने वाले फुटबॉल से ही पूरे स्टेडियम को चला पाएंगे। और आखिर में ये कंट्रोल रूम, यहीं से हम स्टेडियम के सभी ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं, इसके डूबने और तैरने पर भी। अफसोस यहाँ तुम्हें एक बेहतर प्लेयर बनाने का बटन नहीं है। ओह अच्छा। ओ हाँ। अरे छोड़ो। हाँ छोड़ो। शॉ, मैंने तुम्हें अपने इस दुश्मनी को लेकर क्या कहा था? कोच डेलक्वा, कैटेगरी 5 तूफान आ रहा है। हमारा टूर खत्म करने का अच्छा तरीका है। अब आप सब दुनिया का 8वां अजूबा देखने जा रहे हैं। अर्सला, हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम है। वो अपनी रफ्तार से सामने वाले के डिफेंस को तोड़ देते हैं। अगर थोड़ी सी भी जगह छोड़ी तो वो उसका फायदा उठा लेंगे। डिफेंडर्स, तुम हर वक्त फॉर्मेशन में ही रहना।
कोई रास्ता ना बचने पर ही टैकल का इस्तेमाल करना। फिक्र नॉट कोच, मैं तो उस लिक्विडो को धूल चटा दूंगा। ये गेम सिर्फ तुम्हारे और लिक्विडो के बीच नहीं है, तुम्हें एक डिफेंसिव यूनिट बनकर खेलना होगा। शेक, टाइगर, तुम डिफेंडर्स का जितना हो सके उतना साथ देना। गाइस, बहुत अच्छे डिफेंडर्स। वाह क्या बात है डूड। उनका डिफेंस काफी तगड़ा है, पर मुझे पता है वो कैसे कमजोर होगा। समुद्री पौधों का भरता, फ्यूचर के खाने का मजा लो। कहाँ है यम यम मछली वाली दावत? अब वो नहीं बनती। यहाँ के एयर टाइट एनवायरनमेंट में किसी को मछली हजम नहीं होती। मछली वछली भूल जाओ गोलीबो, मेरे पास उससे भी बेहतर कुछ है, ओशन बाउंटीज। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका स्वाद। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चीनी। ओह शाह, लिक्विडो। अफसोस हम यहाँ फंसे पड़े हैं दोस्त, वरना मैं तुम्हें कुछ सर्फिंग लेसन्स दे देता। चाहे कितना भी चारा डाल दो लिक्विडो, मैं नहीं फंसने वाला। अगर तुम्हें फंसाना है तो समंदर में कई मछलियाँ हैं। समंदर से याद आया, मैं एक नया एक्सट्रीम स्पोर्ट आजमा रहा हूँ, APD रेसिंग। काफी मुश्किल खेल, शायद तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। मैं जानता था तुम एक चैलेंज को ना नहीं कहोगे। पूरे स्टेडियम का चक्कर काट कर वापस आना है। तैयार हो? चलो हो जाए। 3, 2, लिक्विडो। समुद्री पौधों की दावत अभी हाजिर है। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। बाप रे, बाप रे, बाप रे। अच्छी कोशिश थी डूड, पर मेरे सामने तुम्हारी एक भी चाल नहीं चलेगी। अड्डे बनाए गेम में हार रहे हो, शर्म आ रही होगी ना?
बहुत आसान है। हाँ, चीटिंग करने वालों के लिए लिक्विडो। टेंटिकल टिम जैसा कोई भी नहीं है। टेंटिकल टिम जैसा कोई भी नहीं। टेंटिकल टिम। लिक्विडो, यकीन नहीं होता तुमने। अटेंशन, सारे प्लेयर्स फौरन पिच पर रिपोर्ट करें। कोच बहुत नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है। मान जाओ डूड, हम दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शायद हमें इस बात को राज ही रखना चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों ही चुप रहें तो हो सकता है ये सब कुछ ठीक हो जाए। हमारा स्टार बोर्ड पावर कोर बिगड़ गया है, पर मुझे पता नहीं कैसे। मुझे पता है, मुझे यकीन है ये काम है टेंटिकल टिम का। तुम भी ना यार, इतना मीठा खाना बंद करो। इसका मतलब है हमारे पास वापस सतह तक जाने जितनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पर फिक्र मत करो, पावर कोर के ठीक होने तक आराम से स्टेडियम में रह सकते हैं। पर गेम में तो कुछ ही घंटे बचे हैं। तो फिर चलो खेलें। पर हमारे फैंस का क्या? वो मुझे सारे गोल्स करते हुए कैसे देख पाएंगे? वो मेरा काम है। डेज, फुटबॉल 360 कैमरा क्रू। यस! हम चाहे जहां भी खेलें, मुझे यकीन है हमारे फैंस हमारे पीछे रहेंगे। शायद तुम्हारा मतलब है हमारे ऊपर। हम मैच दिखा रहे हैं सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम से। मेरा मतलब है उसके ऊपर से। हाँ ब्रेंडा, हाइड्रा का गजब का स्टेडियम भले ही समंदर के अंदर फंसा हुआ हो, पर आज का गेम वक्त पर ही शुरू होगा। और हम आपको उसका हर एक पल दिखाएंगे, हमारी वन वुमेन कैमरा टीम की बदौलत। गेम शुरू। हाइड्रा ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके सुपर स्ट्राइकर्स के मिडफील्ड को पार कर दिया। डिफेंडर्स, पोजीशंस मत छोड़ना। क्या उनका डिफेंस उनके टीममेट से बेहतर काम कर पाएगा? हाँ, हाँ, और फिर से हाँ। शॉ ब्लॉक और ईगल आई अपनी जगह पर डटे हैं, पानी के अंदर होते हुए भी। उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है दोस्तों। गोल करना बहुत मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, मुझे पता है शॉ को कैसे हटाना है। चलो शॉ, किसका इंतजार कर रहे हो? पोजीशन मत छोड़ना। मेरा सामना करो यार। वहीं रहो। क्या हो गया बच्चू? डरते हो तुम मुझसे फिर हार जाओगे, जैसे तुम रेस में हारे थे। फंस गए। शॉ ने ये क्या किया? उसने अपने टीममेट्स को पूरी तरह लाचार बना दिया। हाइड्रा ने बहुत जल्दी खाता खोल दिया। क्या बात है? लिक्विडो! डूड्स, कोच की जगह मैं होता तो शॉ को वापस बुला लेता। लगता है वो पूरी टीम को वापस बुला रहे हैं, और शायद मुझे पता है क्यों। फ्लोटिंग स्टेडियम में छेद हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। टेंटिकल टिम कुछ भी करेगा लेने के लिए मेरा सीरियल। लिक्विडो, ये सब तुम्हारी गलती है। हमें कुछ करना होगा। ये हमारे बस का नहीं है दोस्त। चलो भी,
ये तुम्हारा होम ग्राउंड है। मैं कभी स्ट्राइका लैंड को नहीं छोड़ता। वैसे भी मुझे तो लगा था तुम्हें एक्सट्रीम चैलेंज अच्छे लगते हैं। हट जाओ, रास्ता दो। कीमती सामान है, दूर हटो। नो, यहाँ पर एक एपीडी कम है। टेंटिकल डैम ले लो, ये सब ले लो, मॉन्स्टर कहीं के। तुम अब तक ये कितने खा चुके हो? 10 या 20 बॉक्स खा चुका हूँ। तुम मेरे दोस्त ज्यादा मीठा खाने से पगला गए हो। अगर टेंटिकल टिम ने ये सब नहीं किया है तो फिर किसने किया? हमने। क्या? हम एपीडी रेसिंग कर रहे थे और उसे स्टेडियम में क्रैश कर दिया। पर फिक्र मत कीजिए। हाँ, आप सब वापस सतह पर चले जाइए। हम ये ठीक कर देंगे। और तुम बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब कैसे करोगे? ओहो, हम दोनों के पास यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावर सोर्स है, हमारी दुश्मनी। हम बॉल को जितना ज्यादा किक करेंगे, हम उतना ही ज्यादा पावर बनाएंगे। यार, इसके लिए तो हम दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोशिश करने में हर्ज नहीं है। हाँ, बहुत 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 ज्यादा कोशिश। शायद यहाँ से निकलने के लिए अब भी देर नहीं हुई। तुम दोनों कब सीखोगे? असली पावर टीम वर्क में होता है। सच है। हमें अभी अभी एक कमाल की खबर मिली है। वैसे सुपर लीग टीम्स अपना लेवल ऊंचा करने के लिए खेलती हैं, पर आज वो खेलेंगी पूरे स्टेडियम को ऊंचा लाने के लिए। और लगता है कि सब फैंस भी अपनी दुश्मनी भूल गए हैं। जाहिर सी बात है, आज या तो दोनों टीम्स जीतेंगी या दोनों टीम्स हारेंगी। पावर बॉल ऑनलाइन। और ये गेम शुरू। दोनों टीम्स जैसे बॉल पर टूट पड़ी हैं। हाइड्रा का गोल। अब एक सुपर स्ट्राइकर्स का। अटेंशन, पावर सप्लाई 15% है। सब लगे रहो। भले ही ये गेम सुपर लीग पॉइंट्स के लिए नहीं है, पर आज तक फ्लोटिंग स्टेडियम में इससे रोमांचक गेम नहीं खेला गया होगा। सो तो है, वो सभी उसे ही बचाने के लिए खेल रहे हैं। हो गया, अब बॉल को पावर टर्मिनल तक पहुंचाओ। मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो ले जाओ दोस्त। आज पहली बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ पर वूहू!
सतह पर आ गया है। हो गया। अब मैं कुछ दिनों तक समंदर को देखना भी नहीं चाहता। सच कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता, मैं पागल सा हो गया था। Tentacle Time! तुम सही थे क्लाउस, ये चीज तो मछली की दावत से लाख गुना बेहतर है। मीठा मीठा। हे, कमाल हो गया। टेंटिकल टिम सच में गहरे अंधेरों में रहता है। इस सीरियल बॉक्स के शॉन, लिक्विडो, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ की थी और तुमने सब ठीक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कर दिया दोस्त। हाँ, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तो किसी को फाइनल स्कोर पता है? जीत हमारी हुई है। ओह प्लीज, हम पूरे गेम पर छाए थे, तुम तो भीगी बिल्ली की तरह खेलते हो। मेरे पास लो, ये दोनों फिर शुरू हो गए। ये बात तो मुश्किल ही ट्रॉफी से कहना स्ट्राइकर लैंड में होते। मैच का दिन और स्ट्राइक आइलैंड में जैसे वन वे ट्रैफिक चल रहा है। हाँ ब्रेंडा, सिर्फ 30 मिनट बीते हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने गेम पर कब्जा सा कर लिया है। हे शेख, अच्छा गोल था, एक नंबर 2 स्ट्राइकर के लिए। हाँ, वाकई में काफी अच्छा था तुम्हारे आसान से गोल के मुकाबले। बहुत हुआ, अब सबसे ज्यादा गोल बनाने वाला जीतेगा? हे, रुक जाओ। ये 85th मिनट चल रहा है और फाइटर और शेख दोनों एक हैट्रिक बना चुके हैं। सॉरी डूड, पर इसे खत्म करने का वक्त आ गया। और देखो वो रहा शेख का सिग्नेचर मूव, नकल बॉल। मैं तो सुपर स्ट्राइकर्स के सामने कभी खेलना नहीं चाहूंगी। हाँ, टेक्निकली वाले तो अभी थर थर कांप रहे होंगे। हाँ, ऐसा तुम सोचते हो। क्या है सोच? वो जिसमें मैं माहिर हूँ, और वो जो मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूँ पॉल। तो पहला फेज कैसा जा रहा है पॉल? क्या है पॉल? वो तुम हो, पोजीशन apparatus for understanding likely move। ओह अच्छा, क्या है पोजीशन apparatus for understanding likely move? तुम्हारी हार्ड ड्राइव में शेक और फाइटर के घंटों का गेम फुटेज स्टोर किया गया है। तुम उनकी हर हरकत एनालाइज कर सकते हो, उनका हर मूव भांप सकते हो और टेक्निकली को जिता सकते हो। टोनी, क्या आप अंदर हैं? आ गए। उन्हें बुरा लगता है जब मैं रूल्स तोड़ता हूँ। यस। वेल टोनी, एक हफ्ते में हमारा सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबला है और हम सोच रहे थे अगर हम कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से बेनेडिक्ट बी ब्रैडली शेक और फाइटर का सामना करने को लेकर थोड़ा डरा हुआ है। क्या है प्रैक्टिस? अभी नहीं पॉल। हे, वो कौन है? तुम्हारा नया टीममेट, एक टैलेंटेड गोलकीपर। पॉल हे, उसका पूरा नाम क्या है? पॉल पीट बॉडी प्लम्बर। मेरे पास बेकार वक्त नहीं है, अब जाओ और वो करो जो तुम यहाँ करते हो। मुझे उस नए प्लेयर का सुपर लीग कार्ड चाहिए।
मेरे पास हो तुम, बेनेडिक्ट बी ब्रैडली, थैडियस थैरिंगटन द थर्ड और मेरे अपने 10 कार्ड्स। कितना लकी हूं ना मैं। ओह कम ऑन, और जॉन जे जॉनसन जूनियर कार्ड्स, ये तो चीटिंग है। हर पैक में ऐसे 5 कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है बॉयज, टेक्निकली इस वीकेंड पर। तो कोच, क्या आपको वाकई प्रैक्टिस में हम सबकी जरूरत है? वैसे भी ये दोनों ही सारे गोल्स करने वाले हैं। वो अच्छे फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तुम सब आराम कर सकते हो। सुना ब्लॉक और शॉ? इस वीकेंड कोई आखिरी पल का लकी शॉट तुम्हें नहीं बचाएगा शेख। अगर तुम्हें सच में मेरे जितने गोल्स करने हैं फाइटर, तो मैं तुम्हें नकल बॉल मूव करना सिखा सकता हूँ। हाँ, मुझे नहीं सीखना है तुम्हारा बेकार दिखावे वाला अजीब सा मूव। मेरे अपने काफी अच्छे मूव्स हैं। ठीक है, जानता हूँ दोस्तों के बीच मुकाबला अच्छा होता है, बस याद रहे इसमें ज्यादा बहक मत जाना। हाँ? अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डूड, मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। मीको चैन पासिंग 86, वेरी गुड। पर इससे अच्छा नहीं रियानो 89। ठीक है, मेरी बारी। फाइटर अटैक 94, कब्लैम। तुमने सुना ना शेख, मेरे सुपर लीग कार्ड का अटैक स्कोर है शेख अटैक 95। हाँ? क्या? ये कैसे हो सकता है? नकल बॉल। टोनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे। तो हम बाहर पिच पर जाएंगे और चाहे जो हो जाए, हम सुपर स्ट्राइकर्स के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है पॉल, चलो काम शुरू करें। टोनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये लो पॉल, एक नई चमचमाती स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक आंख। तो तुम्हें नजारा कैसा लग रहा है? क्या है नजारा? मेरे अगले फेज पर काम करने तक बंद हो जाओ। क्या है बंद हो जाओ? जॉन जे जॉनसन जूनियर अटैक 35। हे, मेरा शेक कार्ड कहाँ है? एक पॉइंट, और वो भी बस उस बेकार नकल बॉल की वजह से।
हेलो टोनी। ठीक है पॉल, अब मेरे प्लान के आखिरी फेज को आजमाया जाए। वाह, वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्टेबल है। वो क्या है? जॉन जे जॉनसन का एक बेकार कार्ड। वो बुद्धू जरूर यहां जासूसी कर रहा होगा। ओह पॉल, टारगेट की पहचान जारी। टारगेट शेक। यस, ये काम करता है। क्या काम करता है? ओ, चुप हो जाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ। टोनी, तुम तो जीनियस हो। अब हार जाएंगे सुपर स्ट्राइकर्स, हम जीतेंगे सुपर लीग। प्रैक्टिस करेंगे सब। बॉल को छोड़ो अब। ये तुम सब क्या कर रहे हो? अब बहुत हो गया आपका पॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, टोनी। प्रैक्टिस करेंगे सब। अरे बेवकूफों, पॉल तो एक सब पॉल को छोड़ो। पॉल तो एक क्या? पॉल तो बहुत बीमार है। बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, जम गया है और हिल ही नहीं रहा। तो टोनी, इसका मतलब अब मैं खेलूंगा ना? शायद पॉल भी यही चाहता। मेरे ख्याल से तुम्हें उसके लकी ग्लव्स पहनने चाहिए। अब चलो बाहर जाओ और गेम जीत कर दिखा दो पॉल के लिए। इतनी जल्दी नहीं जॉन जे जॉनसन जूनियर। मुझे कल रात पिच पर ये मिला। तुम वहां बाहर क्या कर रहे थे? तुमने वहां क्या देखा? तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? एक शेक कार्ड? वाओ, ये तो बहुत ही रेयर है। तो तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा नहीं है? मुझे पता है कि तुम इन्हें रखते हो। मैं नहीं था टोनी, मैं कभी एक सुपर लीग कार्ड नहीं खो सकता। तो ये मैं रख सकता हूं? हाँ जरूर, लो रख लो। ठीक है, कोई हिलना नहीं। हमारा शेक कार्ड गायब हो गया है। हाँ, मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बस रिकॉर्ड्स जमा करता हूँ। और मैं भला एक शेक कार्ड लेकर क्या करूंगा? ठीक है, मैंने लिया था। हाँ? मैं कल रात यहाँ प्रैक्टिस करने आया था और शायद मैंने ही उसे पिच पर गिरा दिया होगा। तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? नकल बॉल बिल्कुल नहीं, शेक। ओ अच्छा, तो फिर मेरा कार्ड क्यों ले गए थे? क्योंकि बस तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे और अच्छा खेलने का जोश आ जाता है। कम ऑन डूड, शायद वो कार्ड अब भी वहां हो। हे, तुम्हें वो कार्ड कहां से मिला? टोनी ने मुझे दिया। देखो, बुरा मत मानना डूड, पर वो कार्ड हमारा है। ये साबित कर सकते हो? नहीं। चलो ठीक है, मैं इसे एक पॉल कार्ड के बदले दे दूंगा। एक किसका कार्ड? पॉल, हमारा नया गोली। वो दिखने में कैसा है? वो पता नहीं, वो सारा वक्त टोनी की लैब में ही रहता है। लकी। क्यों ना उस एक शेक कार्ड के बदले मैं तुम्हें दे दूं 20 जॉन जे जॉनसन जूनियर कार्ड्स। बुद्धू। बुद्धू। ठीक है, तुम शेक और फाइटर का सामना करने को तैयार हो पॉल? हाँ। सच्ची? हाँ, मैं तैयार हूँ। कोई सवाल नहीं है? नहीं, कोई सवाल नहीं।
अब देखना ताकत इस पूरी तरह से तैयार बॉल की। गेम शुरू। टेक्निकली वालों की एक अच्छी शुरुआत। और ब्लॉक ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। अब सुपर स्ट्राइक का टॉर्जन अटैक। तुम ये कर सकते हो बेनेडिक्ट। टोनी को तुम पर भरोसा है, पॉल को तुम पर भरोसा है। टाइगर ने बॉल पास की। शेक वहीं पर है। टारगेट शेक, मूव की पहचान जारी। जाने पहचाने मूव्स, स्कॉर्पियन किक, नकल बॉल, बाइसिकल किक। मूव पहचान ली, बाइसिकल किक। यह शॉट है। हाँ? हाँ? शेक का गोल रोक दिया बेनेडिक्ट बी ब्रैडली ने। हाँ? ये तो वाकई में लकी ग्लव्स हैं। शीश, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। खुद से ये बात कहते रहो शेख, और मैं सारे गोल्स करते रहूंगा। अब वक्त आ गया है अकल और नकल एक साथ लाकर गोल करने का फाइटर। मुझे तुम्हारे मूव्स की जरूरत नहीं शेख, ना ही तुम्हारे तानों की। कमाल हो गया। बेनेडिक्ट बी ब्रैडली ने रोक लिया नकल बॉल को। कुछ काम नहीं आया। सभी टीममेट्स हार चुके हैं, खास करके शेख। अब बस एक ही मूव बचा है, द नकल बॉल नहीं, द नक एल बॉल। उसने शूट किया। पर ब्रैडली इसे समझ नहीं पा रहा। वो एक जगह जम गया है। ओह, इतना करीब। शेक कोशिश करने जा रहा है, पर लो बज गई हाफ टाइम विसल। ये क्या? बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। क्या तुम सबने वो देखा? बेनेडिक्ट के गोली ग्लव्स। शायद मैंने उन्हें खुद हिलते हुए देखा। जो तुम होश में तो हो शेख। शायद तुम बस स्कोर ना करने का बहाना दे रहे हो। तुमने भी स्कोर नहीं किया। वो बात अलग है। हाँ, उन्हें बेनेडिक्ट बी ब्रैडली का सुपर लीग कार्ड अपडेट करना चाहिए। उसका तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोर होना चाहिए। समझ में नहीं आता टोनी वर्न ने नया गोली क्यों रख लिया। कौन नया गोली? हाँ, कोई पॉल नाम का बंदा। जरा सोचो, जो खेलने ही नहीं आया वो कितना बेकार प्लेयर होगा। सुना है वो बस टोनी की लैब में ही रहता है। हेलो पॉल, तुम यहाँ हो? क्या है यहाँ? इस कमरे में? मेरा कोर हार्डवेयर यहाँ पर है। पॉल, हाँ? क्या तुम एक कंप्यूटर हो? मैं हूँ एक पोजीशन apparatus फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइकली मूव। हाँ, समझ गया। क्या है समझ? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रैडली को उसके ग्लव्स कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ। वो सब एक सुपर कंप्यूटर से लिंक्ड है जो हमारे मूव्स भांप सकता है। तो उस कंप्यूटर ने क्यों नहीं भांपा मेरा नक एल बॉल?
ब्रैडली एक जगह पर जम गया था। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा मूव था ही नहीं। लेकिन वो नकल बॉल नहीं था, वो था नक एल बॉल। दोनों बिल्कुल अलग हैं। जरा सोचो, बॉल ने मुझे मेरे मूव्स और तुम्हें तुम्हारे मूव्स करते हुए भांप लिया। और वो फाइटर को तुम्हारा मूव करते हुए नहीं भांप पाया। एग्जैक्टली। तो हल एकदम आसान है। शेख फाइटर को नकल बॉल सिखाएगा। मैं नहीं सीखूंगा। चलो भी, टीम के लिए कर दो। फैंस के लिए, मैच के लिए। इसे शेख को हराने का इकलौता मौका समझकर ही कर दो। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और सुपरस्टार का जमकर खेलने लगे हैं। शेख ने अपना शॉट तैयार किया, पर आज तो ब्रैडली ने उनके हर एक गोल को रोका है। तुम्हारी बारी दोस्त। पर ये तो एक चाल थी। फाइटर दौड़ता हुआ बॉक्स के अंदर आ रहा है और टारगेट की पहचान शुरू। टारगेट फाइटर, जाने पहचाने मूव, रेनबो, एल टोरो, हील किक, मूव नहीं मिला, मूव नहीं मिला। अब इसे भापो। मैंने कर दिया। मैंने कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने कर दिया। बहुत अच्छे दोस्त, तुम ये राउंड जीत गए। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये ड्रॉ हुआ है। बिना मदद के कभी गोल नहीं होता है। इतना सारा पैसा बर्बाद किया एक बेकार घटिया मशीन पर। टारगेट टोनी वर्न, जाने पहचाने मूव्स, इन्वेंट करना, हारना, गलत फैसले लेना। मैं तुम्हें एक वैक्यूम क्लीनर बना दूंगा, बेकार टिन के डिब्बे कहीं के। आगे का एक्शन, अपनी रक्षा करो। ये क्या हो रहा है? क्या? आओ, बस करो, मेरी दाढ़ी छोड़ो।